बंगाल का चुनावी रण 4 मई का इंतजार। हाई वोल्टेज मुकाबले में टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड्स। इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की लड़ाई। बंगाल चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर एस्ट्रो कुणाल कुमार। समय भी ठीक चल रहा है क्या? दीदी का समय देखो, आज तक तो सच में बहुत अच्छा था। आने वाले समय में उनको सतर्कता बरतनी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा उनके चांसेस नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूं 30% चांसेस दीदी के हैं और 70% जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। और इसके बाद का जो समय आएगा 99% चांस जो हैं वो बीजेपी के होंगे और 1% चांस जो है वो दीदी का होगा। यानी कि मैं तो सबके लिए यही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी है, चाहे वो कोई भी है जी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। अच्छे पथ पर अपनी पार्टी को लाने की आवश्यकता है। 30 सालों के अनुभव के आधार पर साल 2032 तक की तस्वीर और 2032 तक की तस्वीर में स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि पीएम मोदी नजर आ रहे हैं आपको? जी, वो मुझे तो देखो हमेशा नजर आते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, कविता जी नाम है ना आपका? कविता जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं। मेरी सच में कोई उनसे पर्सनल मीटिंग कभी नहीं हुई, ना मेरा कोई उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ है। जी। लेकिन कहते ना, एक अच्छी ओरा को हमेशा झुक के सलाम करना चाहिए। और आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ। समझ जाते हैं आभा तो मंडल से। हमारे देश की जो जन्म कुंडली है वो है वृषभ लगन। हम्म, और हमारे देश को जो नियंत्रण करने वाले इस समय जो पीएम है मोदी साहब, उनकी जन्म कुंडली है वृश्चिक लगन। अगर वृषभ लगन के ऊपर यानी कि बुल के ऊपर कोई सवार हो सकता है ना, तो या तो वृश्चिक लगन या कुंभ लगन या सिंह लगन या खुद वृषभ लगन। अच्छा। इन 4 लगन में कोई अगर, और सबसे टॉप लगन चार्ट होता है, सबसे टॉप राशि होती है वृषभ और कुंभ, वृश्चिक। इनमें से अगर कोई भी हमारे देश की बागडोर को संभालेगा, हमारा देश हमेशा ऊपर की तरफ, तरक्की की तरफ जाएगा। और अगर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में कमांड जाएगी ना, तो भारत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो भारत या तो स्टेबल हो जाएगा या डाउनफॉल की तरफ जाएगा। यह योगी तो आदित्यनाथ जी को आप देखते हैं? हाँ, उनकी सिंह लगन कुंडली है। उनकी कुंडली अगर मैं कंपेयर करूं मोदी साहब की कुंडली के अकॉर्डिंग, उतनी शायद स्ट्रांग ना हो। अच्छा। लेकिन या ऐसे बोल दीजिए कि शायद उससे ऊपर ना हो पर उससे कम भी नहीं है। कि अगर हमारे देश की बागडोर, लेकिन अभी का जो समय है उसके लिए अभी योगी साहब शायद उतने तैयार ना हो, क्योंकि अभी बहुत युवा हैं और जो प्राइम मिनिस्टर बहुत आक्रामक हैं। वो जो डिसीजन लेते हैं फिर सोचते भी नहीं है, करो या मरो। वो सोचते भी नहीं, अगर किसी के बारे में उन्होंने सुन लिया कि इसने ये बुरा किया है तो इसको तोड़ो, इसके घर को तोड़ दो, ये कर दो। ये बहुत अच्छा है। ये एक को सजा मिलती है, 1000 लोगों को सीख मिलती है। सजा तो एक को मिलती है, सीख 1000, 1 करोड़, 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, सबको ये सीख मिलती है। तो सोचो, जब उनके हाथ में देश की बागडोर जाएगी ना, सब संट हो जाएंगे, सब सीधे रास्ते पर चले जाएंगे। ये जितने भी फिरंगी, जितने भी बांग्लादेशी या दूसरी कंट्री के जो लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं ना, ये अपना सामान छोड़ के भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि नेक्स्ट सत्र आए और हमारे योगी साहब हमारे देश की बागडोर को संभाल लें। अच्छा, देखिए, आप बताते ना कि वृषभ लगन हमारे देश की कुंडली का है। और मैंने जितना आपको समझा, आपके वीडियोस देखे, आपने भारत की कुंडली का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा डीपली किया है। तो आज जब मैं आपसे 2032 तक की तस्वीर समझने की कोशिश करूँ कि साल 2032 तक हम लोग कहाँ होंगे, हमारा देश कहाँ पे नजर आएगा, तो क्या इसमें आपको अखंड भारत वाली पिक्चर, विश्व गुरु वाली पिक्चर, क्या ये सारी चीजें नजर आती हैं प्रैक्टिकली में? मेरे को तो नजर आती हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूं कि हमारे देश में, हमारे भारत की धरती पर एक राजा हुए थे, राजा विक्रमादित्य, जिनके ऊपर ये विक्रम संवत जो है वो आरंभ हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक और महाराणा प्रताप या महाराजा शिवाजी, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने
हमारे देश को अखंड भारत में कन्वर्ट करने की जी तोड़ जान लगाई है जी। और लोहा भी मनवाया, दुश्मनों से लोहा भी मनवाया। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिनका जब वो थे तो चारों तरफ विक्रमादित्य का राज था, और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी ऐसा ही किया। तो आने वाले समय में, अभी तक देखो और कोई कुंडली पे ऐसा मैंने फोकस भी नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनसे अच्छी कुंडलियां हो नहीं सकती, पर मैंने फोकस नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने मोदी जी की बात की, योगी जी की बात करी, बट मोदी जी और योगी जी, इन दोनों की कुंडलियों में ऐसी क्षमता है जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, राजा अशोक या विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती राजा थे जिनका चारों दिशाओं में राज था, कि इनके अंदर भी वो क्षमताएं मुझे दिखती हैं। और यही वो लोग हैं, यही वो व्यक्तित्व हैं जो एक दिन भारत के नाम को रोशन करा सकते हैं। यानी कि 2032 तक की अगर मैं बात करूं, शायद तब तक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। ये तो आप डंकी की चोट पे भविष्यवाणी करके 100% मैं कहता हूं कि बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई मेरा मत नहीं है। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर चाहे जो मर्जी बोलते रहे, पर कहते हैं ना कि मेरा आज समय जो है वो अच्छा चल रहा है। मेरा समय आज वीनस का चल रहा है। मेरी जन्म कुंडली में मेरे भाग्येश और धनेश के जो स्वामी है वीनस, जुपिटर यानी कि बृहस्पति देवता के साथ में 10th घर में बैठे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। एस्ट्रोलॉजी में मुझे बृहस्पति देव ले आए और ऊंचाइयां मुझे शुक्र देवता से मिल गई। अब इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, कि जो युति है, वो कितने एस्ट्रोलॉजर हैं गूगल पे सर्च करके देखना, अद्भुत मानी जाती है। कैसे लोगों के मुख से निकली बातें सच होती हैं। तो मैं तो अच्छी बातें निकालूंगा ना, मैं नेगेटिव क्यों बोलूंगा। जाते जाते बता दीजिए, दीदी का समय भी ठीक चल रहा है क्या? दीदी का समय देखो आज तक तो सच में बहुत अच्छा था। आने वाले समय में उनको सतर्कता बरतनी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा उनके चांसेस नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूं 30% चांसेस दीदी के हैं और 70% जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। और इसके बाद का जो समय आएगा 99% चांस जो हैं वो बीजेपी के होंगे और 1% चांस जो है वो दीदी का होगा। यानी कि मैं तो सबके लिए यही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी है, चाहे वो कोई भी है जी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। अच्छे पथ पर अपनी पार्टी को लाने की आवश्यकता है।